सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत का। इसमें अब तक 23 वीडियो बन चुकी हैं और आज की यह वीडियो इसकी 24वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मनीषी के रूप में हमारी प्रत्यक्ष भूमिका। मनुष्य अपनी अंतःशक्ति के सहारे प्रसुप्त के प्रकटीकरण द्वारा ऊंचा उठता है। यह जितना सही है उतना ही यह भी मिथ्या नहीं कि तप तितिक्षा से प्रखर बनाया गया वातावरण, शिक्षा, सानिध्य, सत्संग, परामर्श, अनुकरण भी अपनी उतनी सशक्त भूमिका निभाता है। देखा जाता है कि किसी समुदाय में नितांत साधारण श्रेणी के सीमित सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति एक प्रचंड प्रवाह के सहारे असंभव पुरुषार्थ भी संभव कर दिखाते हैं। प्राचीन काल में मनीषी मुनिगण यही भूमिका निभाते थे। वे युग साधना में निरत रहे, लेखनी वाणी के सशक्त तंत्र के माध्यम से जनमानस के चिंतन को उभारते थे। ऐसी साधना अनेक उच्च स्तरीय व्यक्तित्वों को जन्म देती थी। उनकी प्रसुप्त सामर्थ्य को उजागर कर उन्हें सही दिशा देकर समाज में वांछित परिवर्तन लाती थी। शरीर की दृष्टि से सामान्य दृष्टिगोचर होने वाले व्यक्ति भी प्रतिभा कुशल चिंतन की श्रेष्ठता से अभिपूरित देखे जाते थे। सर्वविदित है कि मुनि एवं ऋषि ये दो श्रेणियां अध्यात्म क्षेत्र की प्रतिभाओं में गिनी जाती रही हैं। ऋषि वह जो तपश्चर्या द्वारा काया का चेतनात्मक अनुसंधान कर उन निष्कर्षों से जन समुदाय को लाभ पहुंचाए, तथा मुनिगण वे कहलाते हैं जो चिंतन मनन स्वाध्याय द्वारा जनमानस के परिष्कार की अहम भूमिका निभाते हैं। एक पवित्रता का प्रतीक है तो दूसरा प्रखरता का। दोनों को ही तप साधना में निरत हो सूक्ष्मतम बनना पड़ता है, ताकि अपना स्वरूप और विराट व्यापक बनाकर स्वयं को आत्मबल संपन्न कर वे युग चिंतन के प्रवाह को मरोड़ बदल सकें। मुनि जहाँ प्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता रखते हैं, वहाँ ऋषियों के लिए यह अनिवार्य नहीं। वे अपने सूक्ष्म रूप में भी वातावरण को आंदोलित करते सुसंस्कारित बनाए रख सकते हैं। लोक व्यवहार में मनीषी शब्द का प्रायः अर्थ उस महाप्राज्ञ से लिया जाता है जिसका मन उसके वश में हो, जो मन से नहीं संचालित होता अपितु अपने विचारों द्वारा मन को चलाता है। उसे मनीषी एवं ऐसी प्रज्ञा को मनीषा कहा जाता है। शास्त्रकार का कथन है, मनीषा अस्ति येषां ते मनीषा नः। लेकिन साथ ही यह भी कहा है, मनीषी नस्तु भवन्ति पानानि न भवन्ति। अर्थात मनीषा तो कई होते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान होना अलग बात है, एवं पवित्र शुद्ध अंतःकरण रखते हुए बिल्कुल सही तरह से रहना अलग बात है। आज संपादक, बुद्धिजीवी, लेखक, अन्वेषक, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक तो अनेकानेक हैं, देश देशांतरों में फैले पड़े हैं, लेकिन वे मनीषी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तपशक्ति द्वारा अंतःशोधन द्वारा उन्होंने पवित्रता नहीं अर्जित की। साहित्य की आज कोई कहीं कमी है? जितनी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जितना साहित्य नित्य विश्व भर में छपता है, उस पहाड़ की समान सामग्री को देखते हुए लगता है वास्तव में मनीषी बड़े हैं, पढ़ने वाले भी बड़े हैं। लेकिन इन सब का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्यों एक लेखक की कलम कुत्सा भड़काने में ही निरत रहती है एवं उस साहित्य को पढ़कर तुष्टि पाने वालों की संख्या बढ़ती है? इसके कारण ढूंढे जाएं तो वही आना होगा जहां कहा गया था, पानानि न भवन्ति। यदि इतनी मात्रा में उच्च स्तरीय चिंतन को उत्कृष्ट बनाने वाला साहित्य रचा गया होता एवं उसकी भूख बढ़ाने का मादा जन समुदाय के मन में पैदा किया गया होता, तो क्या वे विकृतियां नजर आती जो आज समाज में विद्यमान है? दैनंदिन जीवन की समस्याओं का समाधान यदि संभव है तो वह युग मनीषा के हाथों ही होगा। जैसा कि हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि नवयुग आएगा तो विचार शोधन द्वारा ही क्रांति होगी, तो वह लहू और लोहे से नहीं, विचारों की विचारों से काट द्वारा होगी। समाज का नव निर्माण होगा तो वह सद्विचारों की प्रतिष्ठापना द्वारा ही संभव होगा। अभी तक जितनी मलिनता समाज में प्रविष्ट हुई है वह बुद्धिमानों के माध्यम से ही हुई है। द्वेष, कलह,
नस्लवाद, व्यापक नरसंहार जैसे कार्यों में बुद्धिमानों ने ही अग्रणी भूमिका निभाई है। यदि वे सन्मार्गगामी होते, उनके अंतःकरण पवित्र होते, तपा ऊर्जा का संबल उन्हें मिला होता, तो उन्होंने विधेयात्मक विज्ञान प्रवाह को जन्म दिया होता, साहित्य रचा होता, ऐसे आंदोलन चलाए होते। हिटलर ने जब नीत्शे की सुपरमैन रूपी अधिनायक को अपने में साकार करने की इच्छा की, तो सर्वप्रथम सारे राष्ट्र के विचार प्रवाह को उस दिशा में मोड़ा। अध्यापक वैज्ञानिक वर्ग नाजीवाद का कट्टर समर्थक बना, तो उसकी उस निषेधात्मक विचार साधना द्वारा जो उसने मेन कैफ के रूप में आरोपित की, बाद में सारे राष्ट्र के पाठ्यक्रम एवं अखबारों की धारा का रुख उसने उस दिशा में मोड़ दिया जैसा कि वह चाहता था। जर्मन राष्ट्र नस्लवाद के अहम में सर्वश्रेष्ठ जाति का प्रतीक होने के गर्वोन्माद में उन्मत्त हो व्यापक नरसंहार कर स्वयं ध्वस्त हो गया। यह भी मनीषा की एक मोड़ की परिणति है। ऐसे मोड़ की जो सही दिशा में होता तो ऐसे समर्थ संपन्न राष्ट्र को कहां से कहां ले जाता। कार्ल मार्क्स ने सारे अभावों में जीवन जीते हुए अर्थशास्त्र रूपी ऐसे दर्शन को जन्म दिया जिसने समाज में क्रांति ला दी। पूंजीवादी किले ढहते चले गए एवं साम्राज्यवाद 2/3 धरती से समाप्त हो गया। दास कैपिटल रूपी इस रचना ने एक नवयुग का शुभारंभ किया जिसमें श्रमिकों को अपने अधिकार मिले एवं पूंजी के समान वितरण का यह अध्याय खुला, जिसमें करोड़ों व्यक्तियों को सुख चैन की स्वावलंबन प्रधान जिंदगी जी सकने की स्वतंत्रता मिली। रूसो ने जिस प्रजातंत्र की नींव डाली थी, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के पक्षधर शोषकों की रीति नीति ही उसकी प्रेरणा स्रोत होगी। मताधिकार की स्वतंत्रता, बहुमत के आधार पर प्रतिनिधित्व का दर्शन विकसित न हुआ होता यदि रूसो की विचारधारा ने व्यापक प्रभाव जन समुदाय पर न डाला हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस की नीति ही सब जगह चलती, कोई विरोध तक न कर पाता। जागीरदारों एवं उत्तराधिकार के आधार पर राजा बनने वाले अन्य गणों का ही वर्चस्व होता है। इसे एक प्रकार की मनीषा प्रेरित क्रांति कहना चाहिए कि देखते देखते उपनिवेश समाप्त हो गए, शोषक वर्ग का सफाया हो गया। इसी संदर्भ में हम कितनी ही बार लिंकन एवं लूथर किंग के साथ साथ उस महिला हैरियट स्टो का उल्लेख करते रहते हैं जिसकी कलम ने कालों को गुलामी के चंगुल से मुक्त कराया। प्रत्यक्षता यह युग मनीषा की भूमिका है। बुद्ध की विवेक एवं नीतिमत्ता पर आधारित विचार क्रांति एवं गांधी पटेल नेहरू द्वारा पैदा की गई स्वतंत्रता आंदोलन की आधि उस परोक्ष मनीषा की प्रतीक है जिसने अपने समय में ऐसा प्रचंड प्रवाह उत्पन्न किया कि युग बदलता चला गया। उन्होंने कोई विचारोत्तेजक साहित्य रचा हो यह भी नहीं। फिर यह सब कैसे संभव हुआ? यह तभी हो पाया जब उन्होंने मुनि स्तर की भूमिका निभाई, स्वयं को तपाया, विचारों में शक्ति पैदा की एवं उससे वातावरण को प्रभावित किया। परिस्थितियां आज भी विषम हैं। वैभव और विनाश के झूले में झूल रही मानव जाति को उबारने के लिए आस्थाओं के मर्म स्थल तक पहुंचना होगा और मानवीय गरिमा को उभारने, दूरदर्शी विवेकशीलता को जगाने वाला प्रचंड पुरुषार्थ करना होगा। साधन इस कार्य में योगदान दे सकते हैं, यह सोचना भ्रांतिपूर्ण है। दुर्बल आस्था अंतराल को तत्व दर्शन और साधना प्रयोग के उर्वरक की आवश्यकता है। अध्यात्मवेता इस मरुस्थल की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते वे समय समय पर संव्याप्त भ्रांतियों से मानवता को उबारते हैं। अध्यात्म की शक्ति विज्ञान से भी बड़ी है। अध्यात्म ही व्यक्ति के अंतराल में विकृतियों के माहौल से लड़ सकने, निरस्त कर पाने वाले सक्षम तत्वों की प्रतिष्ठापना कर पाता है। हमने व्यक्तित्वों में पवित्रता व प्रखरता का समावेश करने के लिए मनीषा को ही अपना माध्यम बनाया एवं उज्ज्वल भविष्य का सपना देखा है। हमने अपने भावी जीवन क्रम के लिए जो महत्वपूर्ण निर्धारण किए हैं उनमें सर्वोपरि है लोक चिंतन को सही दिशा देने हेतु एक ऐसा विचार प्रवाह खड़ा करना जो किसी भी स्थिति में अवांछनीयताओं को टिकने ही न दे। आज जन समुदाय के मन मस्तिष्क में जो दुर्गति घुस पड़ी है उसी की परिणति ऐसी परिस्थितियों के रूप में नजर आती है जिन्हें जटिल भयावह समझा जा सकता है। ऐसे वातावरण को बदलने के लिए व्यास की तरह बुद्ध
बुद्ध, गांधी, कार्ल मार्क्स की तरह, मार्टिन लूथर किंग, अरविंद, महर्षि रमन की तरह भूमिका निभाने वाले मुनि व ऋषि के युग्म की आवश्यकता है, जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रयासों द्वारा विचार क्रांति का प्रयोजन पूरा कर सकें। यह पुरुषार्थ अंतः क्षेत्र की प्रचंड तप साधना द्वारा ही संभव हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष रूप युग मनीषा का हो सकता है, जो अपनी शक्ति द्वारा उत्कृष्ट स्तर का साहित्य रच सके, जिसे युगांतकारी कहा जा सकता है। अखंड ज्योति के माध्यम से जो संकल्प हमने आज से 47 वर्ष पूर्व लिया था, उसे अनवरत निभाते रहने का हमारा नैतिक दायित्व है। युग ऋषि की भूमिका हमने परोक्ष रूप से निभाते हुए उन अनुसंधानों की पृष्ठभूमि बनाने का हमारा मन था, जो वैज्ञानिक अध्यात्म का प्रत्यक्ष रूप इस तर्क, तथ्य, प्रमाणों को आधार मानने वाले समुदाय के समक्ष रख सके। आज चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान यदि उनसे कुछ दिशा लेकर सही मार्ग पर चल सके तो हमारा प्रयास सफल माना जाएगा। आत्मानुसंधान के लिए अन्वेषण कार्य किस प्रकार चलना चाहिए? साधना उपासना का वैज्ञानिक आधार क्या है? मना शक्तियों के विकास में साधना उपचार किस प्रकार सहायक सिद्ध होते? ऋषिकालीन आयुर्विज्ञान का पुनर्जीवन कर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अक्षुण्ण बनाया जा सकता है? गायत्री की शब्द शक्ति एवं यज्ञाग्नि की ऊर्जा कैसे व्यक्तित्व को सामर्थ्यवान एवं पवित्र तथा काया को जीवनी शक्ति संपन्न बनाकर प्रतिकूलताओं से जूझने में समर्थ बना सकती है? ज्योतिर्विज्ञान के चिर पुरातन प्रयोगों के माध्यम से आज के परिप्रेक्ष्य में मानव समुदाय को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है? ऐसे अनेक पक्षों को हमने अथर्ववेदीय ऋषि परंपरा के अंतर्गत अपने शोध प्रयासों में अभिनव रूप से प्रस्तुत कर दिया है। हमने उनका शुभारंभ कर बुद्धिजीवी समुदायों को एक दिशा दी है, आधार खड़ा किया है। परोक्ष रूप में हम उसे सतत पोषण देते रहेंगे। सारे वैज्ञानिक समुदाय का चिंतन जिस दिशा में चल पड़े, आत्मिकी के अनुसंधान में अपनी प्रज्ञा नियोजित कर वे स्वयं को धन्य बना सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सारी मानव जाति को अपनी मनीषी के द्वारा एवं शोध अनुसंधान के निष्कर्षों के माध्यम से लाभान्वित करने का हमारा संकल्प सूक्ष्मीकरण तपश्चर्या की स्थिति में और भी प्रखर रूप ले रहा है। इसकी परिणतियां आने वाला समय बताएगा। तो ये था आज का हमारी वसीयत और विरासत का वो अंश जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि किस प्रकार जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनके पास मनीषा है, बुद्धिमता है, इंटेलिजेंसी है, वो अगर अपने सोचने के तरीक़े को जनमानस के कल्याण के लिए लगा दें, अगर वैज्ञानिक अपनी सारे जो भी आविष्कार हैं वो विध्वंस में ना लगा के अगर सृजनात्मक कार्यों में लगा दें, तो कितना बड़ा बदलाव इस दुनिया के लिए वो सिद्ध हो सकता है। तो गुरुदेव कहते हैं हमारा सारा ध्यान इसी और है कि कैसे जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि को गलत दिशा से मोड़कर सही दिशा की ओर लगाया जाए। तो यही था आज का अंश परम पूज्य गुरुदेव की हमारी वसीयत और विरासत का। आप थोड़े से कुछ पार्ट्स इसके और बचे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और जो भाग आपके रह गए हैं हो सके तो उन्हें भी सुनने का प्रयास करें। सभी को जय गुरुदेव, जय श्री राम।